सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के कांड की वजह से या मापा स्टूडियोज के कांड की वजह से जुजुत्सु काइसन कैंसल्ड हो चुका है। इट्स कंफर्म एंड तुम्हें प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन से प्रूफ मैं तुम्हें देता हूँ। कुछ दिन पहले से बात चल रही थी एंड ट्वीट्स हो रहे थे बहुत सारे मापा स्टूडियोज के ऊपर कि ये चीज बहुत गलत हो रही है। क्या गलत हो रहा है? उनके ऊपर वर्कलोड है, उनके ऊपर वो अपने घर भी नहीं जा पा रहे, सोने के लिए भी 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा एंड एनिमेटर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस चीज से एंड वो आंदोलन कर रहे हैं मापा स्टूडियोज पे। एंड मापा स्टूडियोज का जो डायरेक्टर है वो साफ मना कर रहा है किसी भी चीज को डिले करने से, कोई भी एनिमे को डिले करने से, क्योंकि अब उसमें उसकी भी गलती नहीं है। बिकॉज ऑफ कुछ स्लॉट्स जो कि उन्होंने प्रीमियर करने के लिए रखे थे, पहले से बुक किए थे, उन्हें वापस से बुक करना पड़ेगा और साथ ही साथ में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है उससे भी वापस करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ में उन्हें एक और चीज करनी पड़ेगी जो उनकी मर्चेंडाइज उन्होंने अरेंज की थी उसके साथ बेचने के लिए उन्हें वापस से अरेंज करना पड़ेगा। सो उसमें और ज़्यादा कॉस्ट लगेगी एंड वो इतना खर्चा क्यों वापस से उठाएंगे। और एनिमेटर्स का काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हम इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं दे पा रहे एनिमेशन में और उसके लिए हमें चाहिए टाइम एंड टाइम पे उनको मिल ही नहीं रहा। अगर कोई एपिसोड 5 बजे प्रीमियर हो रहा है तो वो 2 या 3 बजे ही बन पा रहा है। मतलब तुम सोच सकते हो किसी एनीमे को अपलोड करने से सिर्फ 1 से 2 घंटे पहले ही बन रहा है, तो कब वो जाएगा एंड प्रीमियर होगा। अब बात कर लेते हैं कि मापा स्टूडियोज की गलती यहाँ पे है कि नहीं। मापा स्टूडियोज की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, गलती है उसके सीईओ की। सीईओ की बात बाद में करेंगे, उसकी बेइज्जती भी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्कलोड कैसा हो रहा है एनिमेटर्स पे। बट इसमें तुम ये सोच रहे हो कि जुजुत्सु काइसन क्यों कैंसिल होगा, वो तो डिले हो सकता है ना। बट कैंसिल इस बात से हो जाएगा क्योंकि जो एनिमेटर्स है वो फ्रस्ट्रेटेड है एंड वो सोच रहे हैं उसे छोड़ने की, एनिमेशन लाइन को ही छोड़ने की। तुम ये बात सोच सकते हो। कुछ एनिमेटर्स ने तो कुछ ज्यादा ही हद कर दिया है, मापा स्टूडियोज को सीधा टैग कर दिया एक गाने का लिंक देके एंड उस पे लिखा हुआ है कैन आई पुट माय बॉल्स ऑन योर पुसी। देख रहे हो तुम गाने कैसे कैसे वो टैग करके उन्हें कर रहे हैं। एंड कुछ ने तो कुछ ऐसा ऐसा भी लिख रखा है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक बहुत बड़ा एनिमेटर उसने एक बहुत पुराने एनिमे की गर्ल को वापस से रिक्रिएट किया एंड वो गर्ल और कोई नहीं, बहुत पुराना एनिमे की मेन प्रोटैगनिस्ट थी एंड उसके अंदर एनिमे के अंदर ही वो एनिमेटर थी। तो उसके अंदर वो दिखाया गया है कि वो कैसे फांसी लगा रही है। बट वो पता नहीं क्यों राइटर को क्या चुल उठी, लेकिन उसने फिर बाद में, लेकिन एनिमेशन वाले ने उसको बाद में डिलीट कर दिया, डिलीट करा दिया गया। तो उसने डिलीट कर दिया इससे उस पोस्ट को। बहुत सारे एनिमेटर्स और भी थे जिन्होंने बहुत सारी बातें जापानीज में लिखी एंड जापानीज के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखी, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंग्लिश में ही देखते हैं या इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। एंड इसी वजह से उसके अंदर एक बंदे ने एक ऐसी बात लिख दी जिससे कंफर्म हो गया कि अब आगे कोई भी जो आने वाले थे मापा स्टूडियोज के रिलेटेड वो नए एनिमेशन या एनिमेटर से बनवाए जाएंगे। क्योंकि जो पुराना बहुत बड़ा पुराना एनिमेटर था उसने साफ लिख दिया इट्स ओवर। एंड तुम इस बात से सोच सकते हो कि अब कोई भी एनिमेशन वो आगे नहीं करने वाले एंड जब वो पुराने हैं तो वो नहीं करेंगे, कोई और करेगा या मापा स्टूडियोज उन्हें हटा के पूरा पैसा लगा के वापस से या तो उन्हें वापस से कैसा कैसे करके लेके आएगा या फिर किन्हीं और को लेके आएगा। अब बात कर लेते हैं उनके जो हमारा सीईओ है हमारे मावा स्टूडियोज का, वो कैसे डटी है। वो इसलिए डटी है बिकॉज ऑफ वो बंदा ग्रेडी है, उसे पैसे से मतलब है, उसे ये मतलब नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी करें। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किसी भी एनिमे को देखते हैं एंड एनिमे को देखने के बाद ये सोचते हैं भाई इसकी क्वालिटी एंड चीजें बेकार क्यों है एंड वो लोग गाली देते हैं डायरेक्टर को, एनिमेटर को, बिकॉज ऑफ उसमें उसका नाम होता है कि इन्होंने बनाया है, इनकी तरफ से डायरेक्ट हुआ है। बट तुम ये नहीं सोचते हो कि यार एक बात बताओ, उनकी उसमें गलती नहीं है। जब वो खुद फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना। एंड जुजुत्सु काइसन का जो लास्ट एपिसोड आया है उसके अंदर भी कुछ यही हुआ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे तो कोई गलती नहीं दिखी, तो अगर तुम्हें याद होगा कि उसके अंदर तोजी की फाइट थी, जब वो फाइट के टाइम पे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स तुमने ध्यान नहीं दी क्योंकि वो सिर्फ 5 से 7 सेकंड की फाइट थी एंड कौन इतना ज्यादा मिस्टेक देखता है।
लेकिन बहुत सारे लोगों ने निकाल ली थी, उसके अंदर भी मिस्टेक्स एंड लोगों को एनिमेशन भी पसंद नहीं आई। और सिर्फ हम लोगों ने नहीं निकाली मिस्टेक्स, जो खुद एनिमेटर्स हैं उन्होंने खुद डिक्लाइन किया कि हमें एनिमे की क्वालिटी एंड एनिमे के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो पसंद नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ वो खुद बना रहे हैं। जब वो लोग ही एग्री कर रहे हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही तो हमें क्या पसंद आएगी। अब हम देख रहे हैं सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, कैसे बनाया गया, वो कुछ नहीं देखे जब तक हम तुम्हें नहीं बताते कि हम कैसे काम कर रहे हैं। मैं अकेला हूँ, मैं स्कूल भी जाता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, एडिट भी करता हूँ, मैं थंबनेल भी खुद ही बनाता हूँ। तो तुम सोच सकते हो कि मैं कब क्या करता हूँ, मैं एक काम नहीं कर रहा। एंड जब तक मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कि टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है तुम्हें और नई फ्रेश वीडियो के साथ। तक लिए सायोनारा।